पहले मनमोहन जी था उस टाइम में 350 रुपये का सिलेंडर था, अब 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया। अब धीरे धीरे वोटों के टाइम आई तो 200 रुपये और फिर 100 रुपये कम कर दिया कांग्रेस के राज में 9 साल भर पहले। अच्छा का भाव यहाँ पे कुछ ध्यान भी नहीं देते हैं हमारी तरफ, और घर वाले भी नहीं चाहते कि ये शिक्षित हो जाए, पढ़ जाए, इसलिए बच्चों को पालने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, गुजारा चलाने के लिए आना पड़ता है सुबह से शाम तक। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। दंगल राजस्थान का दिखा रहा है आपको हर वो खबर जिसका सरोकार आपके साथ में जुड़ा हुआ है। इस वक्त मौजूद हैं हम जमुआ रामगढ़ विधानसभा में और यहाँ पर जमुआ रामगढ़ ग्रामीण इलाका जो है पंचायत है, नायला पंचायत में मौजूद है। सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है ये, लगभग 5000 वोट है इस गांव की। और आपको बता दें कि जो विधानसभा की टोटल मतदाता है यहाँ पे लगभग 2 लाख के करीब है और 61 पंचायतें हैं यहाँ पे। तो स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। मौजूदा विधायक यहाँ पर गोपाल मीणा है, उनके द्वारा कितना ज़्यादा विकास कार्य किया गया, आम जनता की राय क्या है, और राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी, अगर कोई सरकार आती है तो किन कारणों से आती है। सबसे पहले इन लोगों के साथ में जुड़ेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कैलातन मीणा। तो सबसे पहले हम जानेंगे मौजूदा विधायक के विषय में क्या कुछ विकास किया उन्होंने यहाँ पर। विकास तो बढ़िया करे, बट भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए सबकी बार, बीजेपी सरकार आनी चाहिए। और रेकर नकली समदर्शी मीणा अच्छा कार्य करता है, पहले 2 बार सरपंच रह चुका, पंचायत समिति सदस्य रह चुका, अच्छा आदमी है, सबको साथ में लेके चलता है और समाज सर वो बीजेपी चाहिए हमारी। और राजस्थान के अंदर किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी की किन कारणों से? क्यों बीजेपी ने अच्छा काम करा रही है, तो अच्छी सरकार बना रही, मोदी जो भी काम करते बढ़िया काम करे। तो कौन सा चेहरा लगता है आपको कि जमुआ रामगढ़ से किसको जो टिकट मिल सकती है? समदर्शी मीणा, वो सब समाजों को साथ में लेके चलता है। समस्याएं क्या हैं और यहाँ पर? कोई समस्या नहीं है, बस हमारे को बीजेपी का बस समदर्शी मीणा जीतेगा, वह आएगा ना तो पार्टी निकल जाएगी, नहीं दूसरा कोई निर्भर करेगा और उससे आगे। चलिए, विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या है आम जनता के साथ में जानेंगे। आपका क्या नाम है? शंकर लाल शर्मा। क्या लगता है कि मौजूदा विधायक ने कितना ज़्यादा विकास किया? मौजूदा विधायक ने तो कुछ विकास नहीं किया, वो अपने क्षेत्र का करता है, नायले की तरफ तो ध्यान नहीं देता है। तो हमें तो उनसे शिकायत है वो दोबारा नहीं आना चाहिए। नायला की क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ पर? पानी, बिजली प्रमुख समस्या है, रोजगार नहीं है यहाँ पर, तो काफ़ी युवा बेरोजगार है। तो क्या लगता है कि अभी यहाँ पर चेंजिंग चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं लोग? चेंजिंग होना चाहिए। अगर परिवर्तन चाहते हैं तो बीजेपी का कौन सा ऐसा चेहरा जिसको टिकट मिलेगी? बीजेपी का तो कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कमल के फूल पे देना, कमल के फूल पे देना है वोट, केवल कोई सा भी हो चेहरा। पूरे राजस्थान के अंदर किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार आएगी, मोदी सरकार। मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के आप फैन हैं या फिर किन कारणों से? मोदी सरकार के फैन नहीं है, काम दिख रहा है, सबको दिख रहा है, आंखें फूटी हुई नहीं है सबकी। तो जो मौजूदा गहलोत सरकार है उन्होंने कुछ नहीं किया राजस्थान के अंदर? रेवड़िया बाटी केवल, उसमें अभी जो सामग्री दे रहे हो उसमें कुछ काम की नहीं है, मिर्ची हल्दी सब फेंकने के काम किए, कुछ भी काम का नहीं है। तो चुनाव आते ही ये कार्यक्रम शुरू किए उन्होंने? हाँ, रेवड़िया बांटना शुरू कर दिया अब। चलिए, और भी युवाओं से बातचीत करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं चुनाव के विषय में। राजस्थान का चुनाव दंगल जो शुरू हो चुका है बिल्कुल, और पहले 23 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन उसकी जगह पे 25 जो है नवंबर कर दिया गया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 41 विधायकों की सूची, प्रत्याशियों की सूची ओपन की गई और कई स्थानों पर जो है उन प्रत्याशियों का जो विरोध भी हुआ। लगभग 7 सांसदों को जो है प्रत्याशी बनाया गया, जिनमें से 6 सांसदों का विरोध होना शुरू हो गया। बीजेपी में खलबली मची हुई है, लेकिन उस सूची के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी में भी खलबली मची हुई है कि कौन से प्रत्याशी को वहां से टिकट दिया जाए। बड़ा सोच समझ कर मंथन कर रही है कांग्रेस सरकार। क्या लगता है कि आपको गोपाल मीणा के द्वारा कुछ विशेष कार्य नहीं किया गया? गोपाल मीणा तो क्या है कि कोई काम का नहीं है वैसे तो, और पार्टी अगर देखी जाए तो आप बीजेपी से लो, और बीजेपी में भी जिसको प्रत्याशी मान के टिकट मिलेगा ना उसी के साथ है, ना कि कोई कैंडिडेट। हमारा कैंडिडेट का नाम नहीं है ओपन,
लेकिन जिसको पार्टी देगी टिकट उसी के साथ हम खड़े हैं। तो अगर पार्टी किसी को भी टिकट देती है तो आप लोग उनके साथ समर्थन में हो? समर्थन में बिल्कुल रहेंगे। तो ऐसा तो कई जगह स्थानों पर हुआ, तो जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनका विरोध भी हो रहा है। नहीं तो पार्टी का भी कैंडिडेट देखा जाएगा ना, ये थोड़ा ना ऐसे उठा के उसको टिकट मिल जाएगा तो वो जीत भी नहीं पाए तो उसके साथ खड़ा रहने से कोई फायदा ही नहीं है आपको। वो भी है ना, पार्टी अब हमारे मोहनलाल मीणा है, समदर्शी मीणा है, ये दोनों में से मिलता है, महेंद्र पाल मीणा है, तो इनको मिलता है, इनको वो सपोर्ट करेंगे हम। चलिए बिल्कुल। आप यहीं के स्थानीय हो, क्या काम करते हो आप? ट्रेवल्स का काम है अपने पास। ट्रैवल्स, आप तो घूमते रहते हो, क्या लगता है राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आ सकती है? आ सकती है, 100 में से 99। चलिए आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? सर बबलू। यहीं के हो क्या? नहीं, कहाँ के हो? मध्य प्रदेश के आपका ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है? है ना। तो क्या लगता है कि यहाँ पर मौजूदा विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या है? सही है साहब, सही चल रहा ग्रामीण इलाकों की बात करें तो? है। मैं इतना ना समझता सर। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। चलते चलते यहाँ पर जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? ऋतिक सैनी, कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास। राजनीति कुछ जानकारी रखते हो? मौजूदा विधायक कौन है यहाँ पे? गोपाल में। गोपाल मीणा। कभी मुलाकात हुई क्या? तो लगता है कि दोबारा से फिर उनको टिकट मिलेगी, जीत पाएंगे वो? पता नहीं। चलिए स्थानीय लोगों से लगातार बातचीत चल रही है जीरो ग्राउंड रिपोर्ट की। आपका क्या नाम है? रामकिशन मीणा। क्या लगता है कि मौजूदा विधायक ने अच्छे कार्य किए? नहीं किए। तो अगर बीजेपी किसी भी प्रत्याशी को टिकट देगी तो क्या बीजेपी जीत पाएगी यहाँ से? जीत पाएगी, पक्का जीतेगी। 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 आप लोगों से रूबरू करवाते हैं स्थानीय लोगों के साथ में, उनके व्यूज़ क्या है, जनता की राय क्या है। दंगल राजस्थान का मैं प्रत्येक गांव से आपको वो रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है जो जनता बोलती है, जनता कहती है। जी क्या नाम आपका? शेखर शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है कि सबसे पहले अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में किसकी सरकार आ सकती है? भारतीय जनता पार्टी। किन कारणों से? सभी कारणों से। कोई 2 कारण बता दीजिए। सारे, एक तो जल जीवन मिशन नहीं चल रहा हमारा, कांग्रेस गवर्नमेंट बिल्कुल रोक रखी है उसको, और विकास नहीं हो रहा, रोडें नहीं बन रही, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनेगी। तो क्या मौजूदा विधायक ने कोई कार्य नहीं किया यहाँ पर? हाँ, कुछ भी नहीं किया। 5 बीघा से 5000 बीघा। 5 बीघा से 5000 बीघा जरूर कर लिए, उससे जानी है। और जल जीवन मिशन की बिल्कुल बंद पड़ी है, इस वजह से मोदी सरकार आएगी, वापस से बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। आपका क्या कहना है इसके विषय में? हम तो क्या कह रहे हैं, जो भाई लोग कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। वो तो आप मतदाता हो, खुद वोट करेंगे, आप स्वतंत्र हो, तो आपकी वोट किसको जाएगी? हम तो वही बीजेपी को देंगे देने। हाँ। चलिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये देखने को आई है कि यहाँ पे कई सालों से एक बुजुर्ग महिला यहाँ पर स्थानीय लोगों की सेवा में जुटी हुई है, पानी पिलाने की सेवा कर रही है। उनके साथ में भी सीधे तौर पर बातचीत करेंगे हम, और भी यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे। चलते चलते मैं चाहूँगा कैमरा मैन से कि चलते चलते यूं ही हमारे साथ में आ जाएं, और लगातार बातचीत का दौर जारी रहेगा आम जनता के साथ में और आम लोगों के साथ में। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है आप लोगों को नवतेज टीवी का एपिसोड दंगल राजस्थान का। तो सामने एक बुजुर्ग बैठे, उनसे बातचीत करते हैं हम सबसे पहले। क्या नाम है आपका दादा? शेडूराम। शेडूराम। तो क्या लगता है कांग्रेस जो राजस्थान के अंदर किसकी सरकार आ सकती है? कांग्रेस की सरकार आएगी। किन कारणों से? हाँ जी, काम के कारण से। हाँ। कितने सालों से आप कांग्रेस से जुड़े हो? हमारे को तो, मैं तो 76 वर्ष का हो गया, तो मैं तो 58 वर्ष से वोट देता आ रहा हूँ, 18 वर्ष के कांग्रेस में देता आ रहा हूँ। तो बीजेपी पसंद नहीं आपको? हाँ, बीजेपी नहीं किया मैंने तो, और कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। स्कूल कांग्रेस ने बनाई, पानी कांग्रेस ने लेके आई, पंचायती कांग्रेस ने बनाई, पानी की टंकियाँ कांग्रेस ने बनाई, सड़क कांग्रेस ने बनाई, और गोपाल जी मैंने बहुत अच्छा काम किया 5 साल के अंदर। मौजूदा विधायक अच्छा काम कर रहा है। हाँ। और पहले मनमोहन जी था, उस टाइम में 350 रुपये का सिलेंडर था, अब 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया। अब धीरे धीरे वोटों के टाइम आई तो 200 रुपये और फिर 100 रुपया कम कर दिया। पहले 350 रुपये ही थे कांग्रेस के राज में 9 साल भर पहले।
कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार आएगी। चलिए आपको एक प्याऊ दिखाते हैं। बहुत पुराना यहाँ पर प्याऊ है और कई सालों से यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला पानी पिलाने का काम कर रही है, लोगों की प्यास बुझा रही है। जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके लोग इनको देते हैं, इनका गुजारा होता है। क्या नाम है आपका? छोटा देवी। अंदर आ जाओ ना, इस तरफ आ जाओ। छोटा देवी। छोटा देवी। हाँ। कितने सालों से काम कर रहे हो यहाँ पे? 1.5 साल में। तो गुजारा कैसे चल रहा है? अब गरीब आदमी से देखो, एक तो मतलब पोतो खत्म हो, बड़ो लड़को खत्म हो, है ना। अरे एक छोटो से जो मतलब सरपंच की दुकान से जी में मतलब पर्ची नहीं खोल मिले थे, जो ऊंड पैदा करे थे मन अंडर बैठा मिले थे, ये दुकानदार सारा मिला। भाई गरीब आदमी से जो टाइम पास कर लेगा। लगातार आप लोगों को जमुआ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से बातचीत करवा रहे हैं और नाइला गांव में मौजूद है यहाँ पर और एक बुजुर्ग के साथ में बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? जगदीश जायसवाल से मैं हूँ। राजस्थान के अंदर सरकार किसकी आएगी? सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, रानी अवली, और बीजेपी बढ़िया काम करे थे। और मोदी जी ने ये देश के लिए बहुत अच्छे आदमी थे और आगे काम भी बढ़िया कर ली। कांग्रेस दलाल ही दलाल पाल दी, दलाल ही दलाल से कांग्रेस। और हमारे क्षेत्र में विकास से ये मोदी आवलो यदि बढ़िया काम है और बीजेपी आवलो यदि है। मौजूदा विधायक मौजूदा विधायक जो कौन ये कराए जो के दलाल काम माँ के तो करिए कौन भाई, वहाँ करिए तो वहाँ के दलाल माँ के तो करिए कौन, वहाँ का तो करिए बोलो, वहाँ का तो मैं माँ के तो करिए कौन। देखो सर पीसा भरी काम कौन आप? हाँ अपने तो एक पीसा भरी ढेला भरी काम कर वहाँ का दलाल से जहाँ करे थे। और महेंद्र पाल और जगदीश चंद जी के अलावा और कोई टिकट दे दियो ने तो फिर यार झंडी जाए, फिर नहीं आएगी। महेंद्र पाल को टिकट मिलती कितनी आएगी? मैं महेंद्र पाल को टिकट मिलती कितनी आएंगे? हाँ जी जाएगा। और ये जगदीश दो ही थे आज कैंडिडेट, दो ही है हमारे सामने, दो ही कैंडिडेट है। ये दोनों में उसको चाने मिल रहा हो और कोई। और हमारा जो है कौन जी मोदी जी जो है कौन जी सब बढ़िया देश के लिए बढ़िया काम करिए। अब मोदी के मुकाबले कोई नेता है ही नहीं देश में। तो मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे बीजेपी से? अब मुख्यमंत्री तो वहाँ के माड़े नंबर से 5-7 से अभी हमें कोई नहीं बना दे रहा, तो आप तो में सभी काट दे। देखो विसंद्रा भी है और ओम बिरला भी है और या कोई भी बना दी, काना खून बना दी, वह कोई नाथ कोई सेवा ये आदित्यनाथ है और कोई नहीं बना दी। पार्टी बनाओ लीजिए मुख्यमंत्री तो वही काम करे पार्टी कशान चावली। कितनी सीटें आ सकती है बीजेपी की? बीजेपी की सीट ना माँ का नादन सो तो यहाँ तो 150 आनी चाहिए पर 125 कम तो ना 150 सीट आवे पर मारा नादन सो 125 सीट आनी चाहिए। जमुआ रामगढ़ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हैं और स्थानीय किसानों से बातचीत करते हैं किस तरह की समस्याएं आ रही हैं या फिर मौजूदा विधायक की तरफ से किस तरह के कार्य किए गए हैं। राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार को चाहते हैं या फिर कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट करेगी। आइए सीधे तौर पर जानते हैं किसानों के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। तो में काम करते हो तो कितनी मजदूरी मिलती है? हमें खेतों में काम करने पर 300 रुपये मजदूरी मिलती है। तो 300 पे गुजारा हो जाता है? नहीं होता है, लेकिन क्या करा जाए, शिक्षा का अभाव है यहाँ पे, कुछ ध्यान भी नहीं देते हैं हमारी तरफ। और घर वाले भी नहीं चाहते कि ये शिक्षित हो जाए, पढ़ जाए, इसलिए बच्चों को पालने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, गुजारा चलाने के लिए आना पड़ता है सुबह से शाम तक। आपने शिक्षा ग्रहण की है लेकिन फिर भी बेरोजगारी सामना कर रहे हो आप लोग, फिर भी खेतों में काम करना पड़ रहा है? कर रहा है ना, बीकॉम किया है फिर भी, लेकिन यहाँ कर रहे हैं काम। तो देख लो सारी दोपहर धूप में रहो, सुबह से शाम तक। अब कैसे भी बच्चों को तो पालना पड़ता है ना, इसलिए खेतों का काम करना चाहते हैं। तो चाहिए सरकार को चाहिए कि जो जिन्होंने शिक्षा ली हुई है, जो पढ़े लिखे हैं, उन युवाओं को नौकरी देनी चाहिए। यस देनी चाहिए ना उनको, भले छोटी मोटी दे दे, सरकार चाहती नहीं है। वैसे बेरोजगार बच्चा का फॉर्म भर के पड़ा है, उसको अप्रूव नहीं कर रही है, वो देती नहीं है टाइम से। अभी 5 महीने से शुरू है, 5 महीने से पेंडिंग में चल रहा है ना, वो अब आया है, अभी आ जाएगा जब फिर हो जाएगी थोड़ी थोड़ी व्यवस्था। तो इसलिए सरकार को भी हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए ना। और पानी के पानी बिल्कुल पानी आ रही है, माँ का पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। जी क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? पानी की समस्या बस सबसे परेशानी से
और टाइम पास है कर रहा था मैं जाना चाहता माँ को जीव जाना मैं तो कहना कया करा था भाई कया भी टाइम पास करता तो चीटी का आदमी से तो कहीं कर ले मास तो कहीं को ऐसे कि मैं तो करा था टाइम पास रे बीबी या करता भाई कहीं जीव ले को दुनिया दे रहे जे आप ले लेला ये करा था। तो क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? सरकार मुख मन के अच्छा जे करना चाहिए मैं काई मांग करा मैं मांग बस मन कोई कौन दे वही दिमाग लगाना चाहिए भाई या नहीं याद यहाँ पाया कि ये करा मांगन का जी मैं तो बना फटिया था अभी 2 तो फटिया से माँ की बीनने थी तो बना सी धूप में ही भी काम करे थे पढ़े लिखे होकर भी काम करते हैं तो भी काम करे थे तो और बच्चिया की नौकरी लागे तो जा रहा थे कोई चुना बाटा हम जा रहे थे कोई कायम जैसे पढ़िया लिखा पूरा पढ़ेड़ा भी और क्या करा बताओ बड़ा बड़ा तो लगा ले चाहे कोई पीसा में लाग जाते अरे माँ का तो पढ़ेड़ा ही रह जाते हाँ जाको रोटी बना रही बाड़ा की क्या करा बताओ पढ़ लिख कर भी मजदूरी कर रहे हैं हाँ। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। हाँ कौन दे रही ध्यान यही तो सरकार से कमी से नहीं बस पढ़े लिखे अभी बहरा रहे थे। तो क्या चाहते हैं कि सरकार इस वक्त बदलनी चाहिए? भाई पढ़ेड़ा तो नौकरी मिले और माँ का सत्या का धंधा पानी सही मतलब मान भी मजदूरी मतलब काम करे या चार पानी भी आना चाहिए सबको पानी आ रही थी मैं क्या बैठा था बिसलपुर को पानी चाहिए माँ का यहाँ सूखा बैठा था बापड़ा कोई कुड़ के बाग से पानी है जाकर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा आम जनता को आ रही है। जो पीने के पानी की समस्या है और भी यहाँ पर किसानों से बात करेंगे खेतों में मौजूद है इस वक्त। आपका क्या नाम है? शंभूलाल मीणा सर। शंभूलाल क्या क्या समस्याएं आ रही है आपको इस इलाके? बेरोजगारी आदमी बिसलपुर को पानी हर जिला में पहुँच रही है जैसलमेर तक पहुँच कर आने हो रहा था नहीं यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा है ये चीज़ ये मिलनी चाहिए ना गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गोपाल मीणा यहाँ का विधायक है मौजूदा विधायक है और उसको सोचना चाहिए ना भविष्य के बारे में। भाई जनता जनार्दन होती है आगे आने वाले आम चुनाव में भी उसको देखना पड़ेगा भाई आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो उसको ध्यान देना चाहिए मौजूदा विधायक को। सही बात है ना? आप भी तो बताओ आपके बारे में। तो क्या अगर इसको गोपाल मीणा को फिर से टिकट मिलती है कांग्रेस की, ये जीत पाएंगे क्या? ये तो जनता जनार्दन है वही बताएगी। नेता जब चुनाव आता है तब भी आम जनता के पास में आते हैं। अब खेतों में भी आपको हाथ जोड़ते नजर आएंगे वोट के लिए। हाँ ये तो उसकी मजबूरी होगी। अभी तो उसको आना पड़ेगा वापस से विधायक बनने के लिए आना पड़ेगा उसके लिए। तो अब अभी तो कुछ ही बोलो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है परंतु 5 साल में उसको एक बार भी आके नहीं पूछा भाई बिसलपुर का पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। जनता से कोई परेशानी है उसको सुनना चाहिए ना विधायक को। कोई विधायक नहीं सुन रहा है ये मजबूरी होती है सर जी। बिसलपुर योजना एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है आम जनता के लिए। चुनावी वायदे बिसलपुर का पानी के लिए किए जाते हैं लेकिन वो पानी आम जनता तक नहीं पहुंचता। यहाँ पर जिन स्थानों पर मौजूद हैं हम शायद ही कोई मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचा हो लेकिन नवतेज टीवी दंगल राजस्थान का एपिसोड जो दिखा रहा है आपको बिल्कुल धरातल जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आम जनता की समस्याएं आम किसानों की समस्याएं। तो और भी क्षेत्रों का दौरा करते हैं और भी जनता के साथ में जानते हैं क्या कहती है जनता। कैसा अब ये उड़ता पंजाब बन गया। दुनिया भर के बच्चे स्मैक पीते हैं और रातों चोरी करते हैं। कोई गवर्नमेंट का इस पर नियंत्रण नहीं है सर। कोई गिरोह है जो सप्लाई करते हैं घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं उन पे? कोई कार्रवाई नहीं है। कोई पुलिस को पता होता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता सर। विधायक को भी पता है? विधायक को सबको पता है। तो इसमें अच्छे अच्छे परिवार बिगड़ रहे हैं सब। कौन कौन से गांव हैं जिसकी चपेट में है? इसकी चपेट के अंदर खवा राणी जी खराना अस्ताल रायपुर नक्की गाठी ये तो चारों तरफ ही फैल गया सब। चारों तरफ पैर पसार चुका। यहाँ विधायक ऐसा होना चाहिए जो भूमाफिया नहीं हो लोग बागों को परेशान करने वाला नहीं हो खुद की जेब भरने वाला नहीं हो पब्लिक का ध्यान रखने वाला हो। फॉरेस्ट जो यानी आज तक जितनी भी पार्टियां आई है फॉरेस्ट की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। वनों का नाश हो रहा है। वनों के नाश होने से यहाँ पर पानी की नितांत कमी हो गई है और इस कमी को पूर्ति करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वनों की सुरक्षा हो। और सेकंड ये रहा है कि कोई भूमाफिया और अपनी जेब बढ़ने वाला एमएलए नहीं होना चाहिए। साफ स्वच्छ छवि का एमएलए होना चाहिए। सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं है पानी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बिजली बार बार कटती है और एमएलए कोई ध्यान नहीं देते हैं। पब्लिक बहुत परेशान है। गुंडागिर्दी है
चोरी है, डकैती है, लूट है, सुरक्षा व्यवस्था कोई नहीं है। व्यापार स्वतंत्र कर नहीं सकता व्यापारी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। कोई व्यापारी पैसा लगाने के अंदर डरता है, क्योंकि लूट खसोट चोरी डकैती ज़्यादा है। शंकर जी, कांग्रेस सरकार की जो योजनाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार की योजना बहुत अच्छी योजना है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमारी कांग्रेस सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं, उन्होंने भी ये कहा कि राजस्थान की जो योजना है वो पूरे देश में लागू हो। तो हम समझते हैं कि राजस्थान सरकार की योजनाएं सबसे अच्छी योजना है। मौजूदा विधायक के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कैसे विकास कार्य किए उन्होंने? मौजूदा विधायक ने बहुत विकास किए हैं। और मैं कहूँ, मेरे पंचायत की बात करूँ तो मैं जो PhD से हमारे घर घर जल योजना की योजना है, उसमें 7 करोड़ 24 लाख रुपए मेरी अकेली ग्राम पंचायत के लिए उन्होंने आवंटन किए हैं। 7 करोड़ रुपए हमारे JD की तरफ से लगे हैं और पंचायत समिति से हमारे 1.5 करोड़ रुपए के हमारे प्रधान जी जो विमला शर्मा हैं यहाँ से वर्तमान में, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का बजट दिया है। और हमारे ग्राम पंचायत में भी हमारे कांग्रेस का सरपंच है, उन्होंने सबके ने मिलके ग्राम पंचायत नायला को एक आगे करने के काम किया है। और कांग्रेस जो विधायक साहब ये जो सब सिरे जाते हैं, हमारे माननीय विधायक साहब के नेतृत्व में उनकी जो सोच थी, विकास की सोच थी, उसको देखते हुए हमारे यहाँ विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। जमुआ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उप प्रधान विमला शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं। किस तरह के मौजूदा विधायक के द्वारा कार्य रहे या फिर क्या क्या आम जनता को यहाँ पर समस्या आ रही है, सीधे तौर उनके साथ में जुड़ते हैं। विमला जी, सबसे पहले स्वागत है नवतेज टीवी में आपका। थैंक यू। मौजूदा विधायक के द्वारा क्या कुछ कार्य किए गए? इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला। हमने इंग्लिश मीडियम की मांग की थी तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला। और सड़कें, विकास कार्य में MLA विधायक साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जमुआ रामगढ़ में पंचायत समिति से भी जो भी पैसा मांगे विधायक साहब ने हमें दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। और पहले MLA साहब 22,000 वोटों से जीते थे, गोपाल जी मीणा, और हम चाहते हैं कि अब और भी अधिक वोटों से जीते और आगे विधायक बने और आगे जाके वो मंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि वो जिला अध्यक्ष भी है। यही मेरी इच्छा है। तो जनता, जो स्थानीय लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक गोपाल मीणा के द्वारा जो है नायला क्षेत्र का विकास नहीं किया गया, अपने क्षेत्र का विकास करने में वो मशगूल रहे। नहीं, नायला क्षेत्र का भी कैसे किया, रोडें बनवाई। 21 रोडों का उद्घाटन तो अभी 26 तारीख को ही हुआ था जी। और इंदिरा रसोई कितनी बड़ी अच्छी योजना है। इंदिरा रसोई में 8 रुपये का खाना मिलता है लोगों को, भूखे पेट कोई नहीं सो सकता। और कई योजनाएं लाए हैं MLA साहब, और प्रधानमंत्री की CM साहब की भी बहुत अच्छी योजना रही है। अशोक गहलोत जी ने महंगाई पे कितने अच्छे कार्य किए हैं, महंगाई राहत दिलवाया उन्होंने। राशन वो फ्री किट दिलवाया हुआ है, जिसमें चीनी है, चावल है, मसाले हैं, तेल है, ये सब योजना। तो विपक्ष का तो ये कहना है कि जब चुनाव आए हैं तो ये तो गहलोत ने रेवड़ियाँ बांटने का काम किया है। विपक्ष तो कुछ भी कहता रहेगा। विपक्ष कब अच्छा कहता है? विपक्ष को तो कहना काम है उनका कहना, विपक्ष का काम तो क्रय स्तर के अंदर कितनी सीटें मानती है गहलोत सरकार? 125। तो अगर मौजूदा विधायक की टिकट कटती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ पाएंगे क्या? नहीं लड़ पाएंगे। टिकट कन्फर्म है उनकी? हाँ, टिकट कन्फर्म है उनकी। क्या कहना चाहेंगे जमुआ रामगढ़ की जनता को या नायला की जनता को? विधायक साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो यही कहना चाहूँगी। और तो उन्हीं को टिकट मिले और वही जीते। चलिए, हमारे साथ में जमुआ रामगढ़ तहसील के उप प्रधान मैडम विमला शर्मा थे, जिन्होंने बताया कि मौजूदा विधायक के द्वारा काफ़ी अच्छे कार्य किए, विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। और अगर कांग्रेस फिर से उनको टिकट देती है तो जीतेंगे और जीत कर जो है गहलोत सरकार में मंत्री पद भी प्राप्त करेंगे। तो और भी जनता की राय जानते हैं क्या है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।